हेलो एसके फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 11। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि श्री और कीर्ति के बीच थोड़ी सी नोक-झोंक हुई थी, जिससे कि सर ने इन लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दिया था। तो अब आते हैं हम सीधे अगले सीन पर। इधर जो कीर्ति है वो और उसकी फ्रेंड्स हैं, ये लोग थोड़ा-सा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये तो कीर्ति का प्लान था कि वो श्री को बेइज़्ज़त करके इस डांस से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे पसंद नहीं था वो नहीं कि चाहती थी उसके कि ही श्री क्लास इस में ये डांस लड़की में उसके पार्टिसिपेट करे, साथ और डांस वो करे डांस करे या उसके इसलिए साथ जो प्रैक्टिस कीर्ति भी करे। है उसने इसलिए प्लान बनाया उसने था ये कि वो जो है वो जो किया था। श्री है उसको इस डांस से निकालना चाहती है और श्री भी अपनी इतनी बेइज्जती जो है वो नहीं सहन कर पाएगी और वो यहाँ से चली जाएगी। तो इधर आते हैं हम पिछले सीन पर कि क्या हुआ था, कैसे श्री कीर्ति से टकराई थी। तो इधर जो श्री है वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और जो काजल थी वो भी उसके थोड़ा पास में ही डांस प्रैक्टिस कर रही थी। इधर काजल जानबूझकर श्री को जो है वो थोड़ा-सा पुश करती है, जिससे श्री का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कीर्ति से अचानक जो है वो टकरा जाती है, जिससे कि कीर्ति थोड़ा गिरने ही वाली होती है, पर श्री ने उसे सँभाल लिया था। एंड ऐसे ही इनकी इस टच से कीर्ति जो है वो श्री से फाइट करने लगती है। तो अब आते हैं हम अपने अगले सीन पर, जहाँ की कीर्ति इतना जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कीर्ति कहती है कि गुड जॉब काजल, तुमने बहुत ही अच्छा किया और हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट एंड सक्सेस हुआ। अब हमें जो है वो सेकंड स्टेप का पता है आप लोगों को, तो आपको उस स्टेप पे अब ध्यान देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा श्री को इस डांस पार्टिसिपेट में से बाहर निकालना, ठीक है? तो इधर काजल, रोहिणी और उसकी 1-2 फ्रेंड्स और कहती हैं कि ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं। इधर ये लोग भी ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इनका जो प्लान का फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका था, जिससे कि श्री जो है वो थोड़ा-सा उदास और इस डांस पार्टिसिपेट से जो है वो निकलना चाहती थी। तो इन लोगों का यही मकसद था कि श्री जो है वो इस डांस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए, अपने आप ही, हमें कुछ नहीं करना पड़े। तो ये लोग ऐसे ही प्लान जो है वो था इनका, तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। इधर आते हैं अब हम श्री पर, जो कि अब पहुंच चुकी थी अपने क्लासरूम में एंड वो खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की के बाहर देख रही थी। इधर वो थोड़ा-सा उदास थी और वो यही सोच रही थी कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं कि इस लड़की ने मुझे इतना सुना दिया, और मैं तो अपनी डांस कर रही थी, लेकिन मैं उससे कैसे टकरा गई। इतना वो सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पे एक हाथ जो है वो उसे नज़र आता है और वो थी निधि, जो कि वहाँ आई हुई थी। क्योंकि प्रीति और निधि जब ये लोग हॉल में थे, तो प्रीति ने निधि से कहा था कि
आप जाइए, आपकी फ्रेंड को इस वक़्त आपकी ज़रूरत है। इधर निधि भी जाती है क्लासरूम में एंड तो आते हैं अपने जहाँ निधि जो है वो पहुँच चुकी थी। एंड जैसे ही श्री देखती है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, तो वो देखती है पीछे, तो वहाँ कोई और नहीं निधि थी। इधर निधि जो है वो कहती है कि क्या हुआ? तो इधर जो श्री है वो निधि को थोड़ा-सा हग करती है और इधर जो निधि है वो भी अब श्री को हग बैक करती है और उसकी जो बैक है उसको थोड़ा-सा सहलाती है कि काम डाउन, कुछ नहीं हुआ। इधर तो श्री भी अब थोड़ा-सा अलग होती है निधि से और देखती है निधि की तरफ। इधर जो निधि है वो देखती है श्री की तरफ क्योंकि श्री जो थी वो थोड़ा-सा उदास थी। एंड इधर निधि कहती है कि देखो, तुम्हें तुम्हें डांस से नहीं हटना है और तुम क्यों हटोगी डांस से? क्या गरीब लोगों को डांस नहीं आता या फिर वो अमीर घर की लड़की है तो सिर्फ वही डांस करना जानती है? इधर श्री कहती है कि निधि वो सही कहती है, हम गरीब हैं और हम डांस नहीं कर सकते, हम अपनी ख्वाहिशों को कभी पूरा ही नहीं कर सकते। निधि कहती है कि किसने कहा कि जो गरीब होते हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वो अपने करियर नहीं बना सकते, वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं और ये तुम अच्छे से जानती हो श्री। और तुम तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, अगर तुम ही ऐसा सोचोगी तो फिर जो तुमने सपना देखा है उसका क्या होगा? और अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो फिर कोई भी गरीब आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो यहीं तक, उसकी सोच जो है वो यहीं तक रुक जाएगी। अगर वो ऐसे दूसरे की बातें सुनने लगेगा। और अमीर लोगों का क्या है? उनका तो यही काम है कि गरीब लोगों पर उनको टॉर्चर करना एंड उनसे जो है वो ऐसे वर्ड कहना जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और तुम तो जानती ही हो ना कि कुछ अमीर जो हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ जो हैं वो अपने पैसों का रोब झाड़ते हैं गरीब लोगों पर। इधर श्री कहती है कि हाँ निधि, मैं जानती हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, पर कभी कभी कुछ चीज़ों से जो कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो वो टूटने लगता है। अगर उसे कुछ ऐसा महसूस या फील करवाया जाए कि जिससे वो इंसान जो है वो धीरे धीरे जो है वो टूटने लगता है। हाँ सही है, क्योंकि जब आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान, अपनी एक अलग आइडिया को बढ़ाने का, या फिर किसी भी फील्ड में जब कोई गरीब बच्चा जाता है तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर आती हैं कि जो अमीर लोग हैं वो ऐसा कहेंगे, वो आपको टॉर्चर करेंगे, आपसे यही कहेंगे कि आप एक गरीब घर से हैं, आप एक मिडिल फैमिली से हैं, आप कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन लोगों का तो यही काम होता है और उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो अमीर हैं, वो उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, जैसा कि निधि थी। और एक तरफ थी कीर्ति जो कि अपने पैसों, अपने एटीट्यूड पर बहुत ही, उसे जो है वो एटीट्यूड था अपने पैसों पर, अपने नाम पर और अपने जो भी उसके पास था उन चीज़ों पर उसे घमंड था।
उसके अंदर बहुत ही ईगो था कि गरीब लोग जो हैं वो उनको कुछ समझती ही नहीं थी। तो अब आते हैं, ज़्यादा ही हो गया ना कुछ, तो अब आते हैं अपने सीन पर। तो इधर जो निधि है वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रीति तुम्हारे साथ है और तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। और वो तो वो लड़की तो एक नंबर की बिल्कुल ही बदतमीज लड़की है वो। उससे तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि उसे अपने पैसों का इतना एटीट्यूड है कि वो अपने आप से बड़ा किसी को समझती ही नहीं है। और श्री, मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम कभी भी जो है वो ऐसा मत सोचो कि तुम जो हो या जिस स्टेज पे तुम्हारी सिचुएशन है उसमें तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तो सब किस्मत की बात है कि देखो, जहाँ तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से डिज़र्व करती हो, बिलोंग करती हो, वहीं जो मैं हूँ वो एक रिच फैमिली से हूँ। लेकिन मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पापा के पास इतना पैसा है, हमारा बिजनेस है, हम इतने अमीर घर से हैं, पर हमें फिर भी इतनी पर हमें इतनी समझ है कि किससे किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। तो श्री कहती है कि हाँ, मुझे पता है, तुम ही तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो, जो कि जिसके पास इतना पैसा होते हुए भी मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की से जिसने दोस्ती की है। इधर निधि कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इंसान पर्सन जो है वो दिल से अमीर होना चाहिए। पैसों से अमीर होना मायने नहीं रखता मेरे लिए। और तुम अब ये ऐसा मुंह मत बनाओ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम गई ना डांस से तो मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी इस डांस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। इधर श्री जैसे ही सुनती है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। और ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी और मैं उस लड़की को दिखा के रहूँगी कि गरीब लोग भी डांस कर सकते हैं, और वो भी नंबर 1 पर आकर। और ये डांस की ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊँगी। इस लड़की को अब बताना पड़ेगा कि अमीर और गरीब जो हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, और कुछ भी चीज़ पैसों से जो है वो नहीं खरीदी जा सकती है। इधर निधि कहती है कि हाँ, ये बात हुई ना मेरी श्री वाली। तो इधर जो श्री है वो भी अब थोड़ा-सा मुस्कुराती है और ये दोनों ऐसे ही मुस्कुराते हैं। इधर निधि कहती है कि देखो, अब तुम ये सब ख़्याल अपने मन से निकाल दो और चलो, अब हम अपनी जो है वो डांस प्रैक्टिस करने चलते हैं। इधर श्री भी अब हाँ करती है और ये लोग निकल जाते हैं हॉल की तरफ। इधर हॉल में भी अब इनका जो ब्रेक मिला था ऑल स्टूडेंट्स को, वो भी अब अपने अपने प्रैक्टिस पर जो हैं वो आने लगे थे। इधर सर भी आते हैं और कहते हैं तो ठीक है एवरीवन, अब सब सही है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी परफॉर्म पे ध्यान दीजिए। इधर ऐसे ही इन लोगों का जो डांस है वो ये स्टार्ट करते हैं, तो इधर कीर्ति और उसकी फ्रेंड्स भी डांस स्टार्ट करती हैं। इधर वो देखती हैं सामने तो श्री और निधि आ रहे होते हैं। इधर जैसे ही देखती है, कीर्ति के दिल में तो एक आग सी लग जाती है कि अभी तो हमने इस लड़की को इतना सुनाया, इतना कुछ बोला, और फिर भी ये लड़की जो है वो डांस के लिए आ गई है। इधर कीर्ति देखती है काजल की तरफ और कहती है काजल से कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये लड़की इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, हमें अपने दूसरे प्लान जो है उसको जो है वो सक्सेसफुल करना होगा। तो ठीक है, मैंने जैसा बताया है तुम वैसा ही करना। इधर काजल भी हाँ में सिर हिलाती है और ये लोग अपनी डांस जो है वो स्टार्ट करते हैं।
इधर जो श्री और निधि है, अब वो आते हैं प्रीति की साइड, और प्रीति कहती है श्री से कि तुम ठीक हो ना, और तुम डांस पार्टिसिपेट छोड़कर नहीं जा रही हो ना। तो इधर श्री कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, और मैं आपकी बहन को बता के रहूंगी कि एक गरीब मिडिल क्लास लड़की भी एक अच्छा डांस परफॉर्म कर सकती है। इधर प्रीति कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ ही हूँ, निधि भी आपके साथ है और मैं भी आपके साथ हूँ। अगर वो मेरी बहन है तो आप भी मेरी फ्रेंड हैं, और मैं उसकी हरकतें जानती हूँ, इसलिए आपको ये करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि गरीब घर की लड़कियां भी एक अच्छा डांस परफॉर्म कर सकती हैं। इधर ये लोग भी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी सर आते हैं श्री के पास और कहते हैं, तो बेटा आपने क्या डिसीजन लिया है, आप पार्टिसिपेट करोगे या फिर नहीं। इधर श्री कहती है कि जी सर, मैं जो है वो अभी भी डांस परफॉर्म करूँगी, और मुझे ये करना ही होगा अपने लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए। इधर सर कहते हैं कि गुड बेटा गुड, तुमने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, तो ठीक है चलो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इधर सर भी इतना कह के चले जाते हैं, और इधर ये लोग भी अपने ग्रुप के साथ डांस जो है उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। इधर आते हैं हम इधर श्री के घर, जहाँ उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज श्री को थोड़ा लेट हो गया था घर आने में, और वो उसका जो है वो इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि श्री जो है वो भूल गई थी उसकी माँ के पास कॉल करना। तो इधर उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हें कितना लेट हो गया है आने में, तुम्हें अगर काम है तो मुझे बता देना चाहिए था ना, मुझे चिंता हो रही है। इतना वो मन में सोचती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो घर के बाहर खड़ी होकर श्री का वेट कर रही थी। उनको कुछ बात भी करनी थी श्री से। तो ऐसे ही अब वो भी अंदर चली जाती हैं, क्योंकि अभी श्री तो आई ही नहीं थी। एंड इधर आते हैं हम कॉलेज पर, जहाँ पे अभी फुल एनर्जी के साथ जो है वो डांस प्रैक्टिस चल रही होती है। इधर अचानक से जो है वो म्यूज़िक बंद होता है, तो सभी लोग अचानक से देखते हैं कि म्यूज़िक बंद क्यों हुआ है। तो इधर सर आते हैं और कहते हैं कि ठीक है एवरीवन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। इससे आगे का जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो इधर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब हाँ करते हैं, और वो भी अब अपने अपने पार्टनर ग्रुप एंड इनको जो है वो छोड़कर जाने लगते हैं क्लास रूम में, क्योंकि अब उनका जो डांस पीरियड था, डांस प्रैक्टिस का, वो एंड हो जाता है। एंड दोपहर के करीबन 3:30 हो चुके थे। इधर श्री, निधि और प्रीति ये लोग भी आते हैं अपने टेबल पे। श्री है वो अपने बैग से मोबाइल निकालती है और देखती है, तो 3:30 हो चुके थे। इधर वो कहती है कि ओह शिट, इतना लेट हो गया, अभी तो मुझे रेस्टोरेंट के लिए निकलना था और अभी इतना लेट हो गया।
तो इधर जो निधि है वो कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाना, और अभी तो हमने डांस प्रैक्टिस कंप्लीट की है, और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, और तुम अभी पहुँच भी नहीं पाओगे पैदल से। और इधर श्री कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, देन मैं ऑटो वगैरह कर लूँगी। इधर निधि कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम ऑटो करोगी या नहीं, क्योंकि तुम पैसे बचाने के चक्कर में ऑटो नहीं करती हो, ये मुझे पता है, ठीक है। इधर श्री कहती है कि नहीं नहीं पक्का मैं कर लूँगी। तो इधर जो निधि है वो कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है कि तुम करोगी भी या नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ जो तुम्हारे घर, फिर तुम रेस्टोरेंट चली जाना। श्री कहती है कि हाँ तुम मुझे रेस्टोरेंट ही छोड़ देना, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है। इतना कहती है, वो अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसने अपने माँ को जो है वो बताया ही नहीं है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी, और उसकी माँ परेशान हो रही होंगी। इधर जैसे ही उसको ये ख्याल आता है, श्री कहती है ओ शिट। इधर निधि देखती है और कहती है कि क्या हुआ। श्री कहती है कि मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मुझे लेट हो जाएगा आने में, और मैंने अभी डांस के बारे में भी नहीं बताया कि मैं डांस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, और मम्मी घर पे मेरा वेट कर रही होंगी। रुको मैं अभी कॉल करके बता देती हूँ। इतना कह कर के श्री है वो अपने बैग से मोबाइल निकालती है और फ़ोन करती है अपनी मम्मी को। इधर उसकी मम्मी भी कॉल पिक करती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, क्या तुम रेस्टोरेंट के लिए ही निकल गई हो क्या। इधर श्री कहती है कि नहीं माँ, वो अभी मैं कॉलेज में ही हूँ, बस निकल रही हूँ, और माँ मैं अभी घर नहीं आ पाऊँगी, मैं रात को ही आऊँगी काम ख़त्म होने के बाद। उसकी माँ कहती है कि क्यों, और अभी इधर श्री कहती है कि माँ मुझे लेट हो गया, और मैं अभी जो है वो रेस्टोरेंट के लिए ही निकल रही हूँ, मैं घर पे आके बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को आ जाऊँगी। इधर श्री की माँ कहती है कि ठीक है बेटा। तो इधर जो श्री है अब वो कॉल कट करती है और देखती है निधि की तरफ और कहती है कि चलें, वैसे भी लेट हो गया है, और बॉस अगर थोड़ा भी लेट हो गए ना तो बॉस मुझे निकाल देंगे। तो इधर निधि भी कहती है कि हाँ ठीक है चलो। इतना कह के वो आते हैं प्रीति के पास और कहते हैं कि ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि श्री को अपने काम पे जाना है, और मुझे भी कुछ काम है, तो जाना पड़ेगा। नहीं तो हम वैसे अ, थोड़ी देर और रुकते, पर अभी हमको जो है वो जाना पड़ेगा। इधर प्रीति भी कहती है कि ठीक है आप जाइए। तो इधर वो कहती है कि बाय बाय। इधर श्री और निधि भी कहते हैं बाय बाय। इधर ये जाने लगते हैं क्लासरूम के बाहर, पर जो प्रीति है वो देख रही होती है इन लोगों को जाते हुए। इधर निधि जो है वो मुड़कर देखती है एक बार प्रीति की तरफ और स्माइल करती है। इधर जो प्रीति है वो भी थोड़ा सा मुस्कुराती है और बाय बाय कहने लगती है। इधर ये दोनों भी अब आते हैं कॉलेज के बाहर। इधर जो निधि की कार है वो भी वहीं पार्क थी। इधर निधि आती है अपनी कार में और बैठती है ड्राइविंग सीट पर। इधर श्री भी आती है और बैठती है आगे आकर सीट पर। तो इधर जो निधि है अब वो करती है कार स्टार्ट और ये जाने लगते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। इधर ये लोग भी जो हैं वो रेस्टोरेंट कुछ टाइम के बाद पहुंच जाते हैं। इधर निधि जो है वो अब करती है कार का डोर ओपन और बाहर निकलती है।
इधर श्री भी अब बाहर निकल चुकी थी। इधर निधि जाती है श्री के पास और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी जब तुम फ्री हो जाओगी काम से, और अगर बॉस कुछ बोले तो बोल देना कि लेट हो गया था, इतना तो वो कह ही देंगे, और अगर ज़्यादा कुछ हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इधर श्री कहती है कि हाँ हाँ, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक होगा, और मैंने पहले ही मैनेजर सर को कॉल कर दिया था, मैनेजर को, कि सर मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया था। अब मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय। इतना कह के जो श्री है वो भी चली जाती है रेस्टोरेंट के अंदर, और इधर जो निधि है वो आती है अपनी कार के पास एंड डोर ओपन करती है और बैठ के निकल जाती है अपने घर की तरफ। इधर आते हैं हम कीर्ति प्रीति पर, जो कि अब निकल रही थी कॉलेज के बाहर। इधर प्रीति तो अकेले अकेले आगे जा रही थी, बट कीर्ति, काजल और रोहिणी और उसकी एक दो फ्रेंड्स और ये लोग कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। कीर्ति कहती है, तो ठीक है, जो प्लान 2 है हमारा, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है आप लोग वैसा ही कल करिएगा, जिससे कि हमारा प्लान जो है वो जल्दी ही वर्क करेगा। हम जल्दी ही उस लड़की को इस डांस से बाहर निकाल देंगे। तो इधर उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं कि ठीक है, तो मिलते हैं कल। इतना कह कर के जो कीर्ति की फ्रेंड्स हैं वो भी अब कीर्ति को बाय करती हैं। इधर कीर्ति भी बाय करती है सभी लोगों को, और उसकी फ्रेंड्स भी निकल जाती हैं अब अपने अपने कार में बैठकर अपने घर की तरफ। इधर कीर्ति जो है वो अब जाती है प्रीति के पास। इधर प्रीति कहती है कि क्या बातें कर रही थी तुम उन लोगों से, और कैसा प्लान, मैंने सब सुना है कीर्ति, फिर से तो तुमने कुछ नहीं किया ना। इधर कीर्ति थोड़ा-सा घबराती हुई कहती है कि नहीं, नहीं, मैं क्या क्या प्लान, कुछ भी तो नहीं। इतना कह के वो जो है वो प्रीति को देखती है, और ये लोग भी आ जाते हैं कॉलेज के बाहर। इधर इन लोगों की जो है वो 2-3 कार्स खड़ी हुई थी। 2 कार्स में बॉडीगार्ड थे एंड 1 कार इनके लिए थी। इधर ये लोग भी आते हैं और कार के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर उनमें से एक बॉडीगार्ड आता है और कीर्ति के लिए दरवाज़ा खोलता है। इधर जो कीर्ति है वो भी फुल एटीट्यूड में बैठती है अपने कार में, और इधर प्रीति भी बैठती है, और ये लोग भी अब जाने लगते हैं। इन लोगों के पीछे पीछे 2 और कार्स थी जिनमें कि बॉडीगार्ड थे। ये लोग भी आते हैं। ये लोग भी अब घर की तरफ जो है वो निकल गए थे। इधर प्रीति फिर से एक बार और पूछती है कीर्ति से कि तुम सच बताओ, तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है कि मैं सुन रही थी जब तुम अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि कुछ प्लान के बारे में, और उस प्लान को हमें कल पूरा करना है। कीर्ति, सच बताना, तुमने फिर से तो कुछ नहीं किया ना, या कुछ करने वाली नहीं हो तुम? कीर्ति कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो प्रीति, और तुम मुझ पे ऐसे कैसे शक कर सकती हो? अरे हम किसी और के बारे में भी बात कर सकते हैं ना, और हम कुछ और प्लान के बारे में बात कर रहे थे डांस से रिलेटेड। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हर बारी मेरे ऊपर क्यों शक करती हो? और तुमने देखा नहीं, वो लड़की मेरे से आके टकरा गई, मैं गिरते गिरते बची थी, और तुम अपनी बहन को संभालने की बजाय उस लड़की के साइड हो। तुम उस लड़की के साइड हो, अपनी बहन का साथ देना चाहिए तुम्हें। प्रीति कहती है कि उसमें तुम्हारी गलती थी, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, ठीक है? उस लड़की ने तुम्हारी हेल्प की थी और तुम उससे ही लड़ रही थी। इधर कीर्ति कहती है, देखो तुम रहने दो,
मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि तुम ना उसी लड़की की तारीफ करोगी, मुझे पता है। तुम्हें अपनी बहन की जरा सी भी फिक्र नहीं है ना, तुम्हें सिर्फ उस लड़की की ही फिक्र है ना? यही बात है ना? इतना कह के जो कीर्ति है वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। फिर प्रीति कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है? मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन कीर्ति, तुम जो हरकतें कर रही हो वो ठीक नहीं है। और वो अगर गरीब है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्या वो लड़की डांस नहीं कर सकती या किसी भी प्रोग्राम में वो हिस्सा नहीं ले सकती? क्या ऐसा है क्या? इधर वो ऐसा बोल ही रही थी कि वो देखती है कीर्ति की तरफ, जो कि दूसरे साइड फेस करके बैठी हुई थी। इधर प्रीति कहती है इससे तो बात करना ही बेकार है, ये लड़की किसी की नहीं सुनती है। एंड ऐसे ही वो भी दूसरी तरफ फेस करके बैठ जाती है। इधर ये लोग भी जो हैं वो पहुंचते हैं अपने घर, और ये जाते हैं अपने घर के अंदर। एंड ये लोग जैसे ही जाते हैं, ये लोग देखते हैं कि इनके पापा, दादी और माँ तीनों लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। एंड वो थोड़ा सा सीरियस लग रहे थे। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और पसंद आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और कल की जो स्टोरी थी एपिसोड 10, उसमें क्या हुआ ना कि उसके जो एंड में जो था, उसकी जो थोड़ी सी क्लिप थी वो रिमूव हो गई, और उसकी जो रिमूव क्लिप थी वो हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐड की है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और थोड़ी सी जो नॉइस आएगी बैकग्राउंड में उसको भी जो है एडजस्ट